हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूप सिंह सैनी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मैथ। वो मैथ का टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल की हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंडों में आपके घनमूल और वर्गमूल निकल जाएंगे। देखिए, घनमूल निकालने की विधि देखिए। जब हम घनमूल निकालते हैं किसी संख्या का भी, तो उसके लास्ट के 3 अंक हटा लेते हैं। लास्ट के 3 अंक हटा लेते हैं। घनमूल का मतलब क्या है? 3 है ना। घन का मतलब 3। तो लास्ट के कितने अंक हटा लेते हैं? 3 अंक हटा लेते हैं। और अगली वाली संख्या को देख लेते हैं किस घन के करीब है। किसके घन के, किस संख्या के घन के करीब है। ये फालतू नहीं होना चाहिए। कम भले रहे, जो ज़्यादा कम भी नहीं रहना, देखना है करीब। फालतू तो थोड़ा भी नहीं होना। तो किसके करीब है? 19। क्या के घन के दो रहे हैं? 2 के। अगर हम 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 नहीं लेना, 2 के घन के दो रहे हैं, तो हमने क्या लिया? 2 लिया। अब लास्ट में देखना है इसके पीछे क्या लगाना है। तो हम जो लास्ट वाली संख्या जो होती है, उसका घन कर लेते हैं। और घन में जो लास्ट की संख्या बनती है, वो लास्ट की संख्या लिख लेते हैं। तो वैसे तो 5 की घन के लास्ट में 5 आता है, और 6 के घन के लास्ट में 6 आता है, और 1 के घन के लास्ट में 1 आता है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके घन के लास्ट में भी संख्या नहीं आती। जैसे 3 है, 3 के पीछे 7 आएगा, और 7 है तो 7 के घन के पीछे 3 आएगा, और 2 है, 2 के घन के पीछे 8 आएगा, और 8 है, 8 के घन के पीछे 2 आएगा। तो ये याद कर लेना कि 3 के घन के पीछे क्या आता है? 7, और 7 के घन के पीछे 3, और 2 के घन के पीछे क्या आता है? 8, और 8 के घन के पीछे क्या आता है? 2। तो 3 है तो 3 के घन के पीछे क्या आ रहा है? 7, तो 7 ले लेंगे। तो क्या का घनमूल निकला ये? 27 का। वैसे ही से देखेंगे, लास्ट की 3 संख्या हटा लेंगे। ये देख लेंगे किसके घन के करीब है। तो किसके घन के करीब है ये? 2 के। और लास्ट में तो 5 के घन में तो 5 ही रहता है, तो 5 ऐसे ही रख लेंगे। ये देखेंगे, लास्ट की 3 संख्या हटा लेंगे। ये देख लेंगे क्या के घन के करीब है। ये है 2 के घन के करीब। और 4 के घन में के लास्ट में क्या आता है? 4 के में आता है। 4 के घन के लास्ट में क्या आता है? 4 ही आता है। 4 चौक 16 चौका 64। तो 64 में क्या आ रहा है? 4। तो 4। अब देखना पॉइंट का हिसाब। अगर 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, तो जब पॉइंट बाहर निकालना होता है तो 1 के पहले बाहर चला जाता है। 3 में से 1 के पहले, 6 में से 2 के पहले, 9 में से 3 के पहले। तो 3 के पहले है तो 1 के पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.4 का। इसमें देख लीजिए, 216 तो क्या का होता है घनमूल? 6 का होता है। तो 6 का है, यहाँ देख लीजिए। 3 तो ये होगी, 3 ये होगी। तो क्या के पहले आना है? 6 के पहले आ रहा है ना, तो 2 के पहले आना है। 3 के 2 जोड़े बन गए, तो 0.06 का आ गया। ये थी तुम्हारी घनमूल निकालने की विधि। आसान तरीके से घनमूल निकालने की विधि। अब देखिए तुम, अब वर्गमूल निकालना देखिए। घनमूल में हम 3 संख्याएं हटा रहे थे। कितनी संख्या हटा रहे थे? 3। वर्गमूल में हटा लेंगे 2 संख्याएं। कितनी हटा लेंगे? 2 संख्याएं। और ये देख लेंगे किसके वर्ग के करीब है। उसमें देख रहे थे हम ये किसके घन के करीब है। इसमें देख लेंगे किसके वर्ग के करीब है। तो कहें कि वर्ग के करीब है वो 4 के। 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4। ठीक है। और 5 के वर्ग में तो 5 ही आता है। इस वाली संख्या 5 किसके वर्ग में आता है? 5 के में आता ना, तो 45 का हो ही जाएगा। चलो और देखते हैं आगे को। लास्ट की 2 संख्या हटा ली। ये देख लेंगे किसके करीब है। तो किसके करीब है ये? 7 सत्ते 49, 8 अट्टे 64। 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 के करीब है। 7 के करीब है। अब वर्गमूल में एक दिक्कत है। वर्गमूल में प्रत्येक संख्या 2-2 संख्याओं के वर्ग के पीछे आती है। जैसे कि हम 2 का वर्ग बनाने लगे तो क्या आ गया? 4। और 8 का वर्ग बनाने लगे तो इसमें भी 4। तो ये पता नहीं चल पाता कि ये इसके पीछे हमें 2 लगाना है या क्या लगाना है? 8 लगाना है। इसके लिए हम देखते हैं
क्या, ये देखते हैं कि जिस संख्या का हमने क्या बनाया, किसके करीब देखा वर्ग 7 के, तो इसी संख्या में कोई एक और जोड़ लेंगे और गुणा कर देंगे। 8 सत्ते 56। अगर ये गुणा इससे कम आई है तो ये ज़्यादा वाले का निकलेगा, कम आई है या बराबर आई है तो ज़्यादा वाले का निकलेगा, और ज़्यादा आई है तो कम वाले का निकलेगा। तो गुणा क्या आई है, 60 से कम आई है ना, तो कम आई है तो ज़्यादा वाले का निकलेगा, 8 का निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 78 का। किसका हो जाएगा, 78 का। अब ये संख्या देखिए, और 18 225, इसमें लास्ट की 2 संख्या हटाएंगे। ये क्या के करीब है, 182, क्या के वर्ग के करीब है, 13 के। 14 का कितना हो जाएगा, 196, तो 13 के दोहरे है 13। लेकिन 5 तो 5 के में आता है, इसको तो देखना ही नहीं, 5 को तो 5 के पीछे तो 5 का अगर हम वर्ग 5 तो 5 के में ही आता है। ये देख लीजिए 7 9, ये देख लीजिए 2 संख्या हटा ली। ये देख लेंगे किसके वर्ग के करीब है, किसके वर्ग के करीब है। तो किसके वर्ग के करीब है, ये 8 के। 8 अट्ठे 64, 9 का करेंगे तो 9 9 81, ऊपर को नहीं लेना थोड़ा भी। 8 अट्ठे 64, तो 8 का आ गया। अब इसमें वो 8 में को एक संख्या और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 गुणा कर लेंगे, 9 अट्ठे 72, तो 72। अब लास्ट जो एक जो है किस किस संख्या के वर्ग के पीछे आता है, 1 का वर्ग करने लगे हम, तो 1 के वर्ग में भी 1 आएगा, 9 का करने लगे तो 9 9 81 में भी 1 आएगा। तो ये पता लगाना है कि ये 81 का है या 89 का है ये। तो ये पता लगाने के लिए हमने गुणा की, गुणा क्या है, इससे कम आई है, तो कम आई है तो ज़्यादा वाले का रहेगा, कहीं का रहेगा, 9 लिखना पड़ेगा, 89 का रहेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसमें भी लास्ट की 2 संख्या हटा लेंगे। तो लास्ट की 2 संख्या हटा ली हमने। ये देख लेंगे क्या के वर्ग के करीब है, क्या के वर्ग के करीब है, ये 11 के। 11 का वर्ग 121, तो यहाँ पे तो 11 हो गया। लास्ट में लेना है, क्योंकि 4 2 संख्याओं के पीछे पहले देखा था कि 2 के वर्ग में भी कितना आ जाता है, 4 आता है, और 8 के वर्ग में भी क्या आता है, 4 आता है। तो ये देखना है कि 112 का है या 118 का है। तो 11 की गुणा कैसे करेंगे हम, 12 से। 11 की 12 गुणा आती है 132, तो गुणा क्या आई है, ज़्यादा आई इससे, गुणा क्या है इससे, ज़्यादा है, तो कहीं का निकलेगा, कम वाले का, यानी 2 का, कहीं का निकलेगा 2 का, तो 112 का निकल गया ये, ठीक है। अब लेते हैं हम, ये देख लो, इसमें भी 2 संख्या हटाएंगे। ये देख लेंगे किसके वर्ग के करीब है, तो 13 के ही बैठेगा, तो 13 के वर्ग के दोहरे बैठ लिया। अब 6 कहीं के में आता है, एक तो 4 के में आता है, 4 चौक 16, 16 में 6 आ गया, और 6 के में भी आता है, 6 छंग 36। तो अब देखना है कि 134 का है या 136 का है। इसके लिए फिर हम गुणा करेंगे, एक संख्या बढ़ा के, कितने से, 14 से। 14 तिया 42 का 2 हासिल लगे 4, 14 के ना 14 और 4 18, 182 गुणा ज़्यादा आ गई, इससे गुणा ज़्यादा आ गई, तो कम वाले का रहेगा, कम वाला किसका रहेगा, 4 का। तो किसका निकला हो, 134 का। तो आज के वीडियो में हमने जो है आपको वर्गमूल और घनमूल की शॉर्ट ट्रिक बताई है। आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कम समय में घनमूल और वर्गमूल निकाल सकते हैं।